पहाड़ियों का वफद होम मिनिस्टर से मिला, उसमें बड़े एमिनेंट लायर थे, एक्स लेजिस्लेचर्स थे, विद्वान लोग थे, अच्छे बात करने वाले समझने वाले लोग थे। तो गुजरू में नहीं है, गुजरू में ऐसे लोग नहीं है। इन्होंने किसी से पूछा ही नहीं। ये वहाँ से कालाकोट से भागे हुए रात को यहाँ पहुँचे, यहाँ से दूसरे दिन दिल्ली भाग गए। यार कोई पूछना चाहिए वहाँ देना क्या है, बात क्या कर रही है, मेमोरेंडम क्या देना है, एल्डर से मिल, यहाँ गुजर ट्रस्ट में मीटिंग करनी चाहिए थे। वहाँ गुजर ट्रस्ट में अगर मीटिंग नहीं कर पाते, जो बाकी लोग हैं जैसे मसूद चौधरी साहब हैं, उनसे पूछना चाहिए था। बाकी और शाह मोहम्मद वकील है, अनवर वकील है, और हाई कोर्ट के बड़े एमिनेंट लायर्स हैं। हमारे कुछ ट्रस्टी बड़े बड़े यहाँ जम्मू के लोग बड़े, जैसे हमीर चौधरी है, और लोग हैं बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे रजौरी पुंछ में बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं और अच्छे पढ़े। कि होम मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा भाई आपने ये क्यों किया, हमसे आप मिलते। तो हम भी ये बात सच है कि हमको पिछले 6 महीने से लगे हुए थे कि टाइम मिले होम मिनिस्टर से, हम होम मिनिस्टर से बात करें। तो वो थोड़ा बिजी थे हिमाचल इलेक्शन में और वो दूसरी जगह, हमें टाइम नहीं मिल पाया। अब इन्होंने ये एजिटेशन जो एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी कि ये काफ़ी सारे लोग जो हैं नाराज़ हैं और ये कठुआ तक इसका पंजाब तक हो सकता है, पंजाब से भी आगे हम दिल्ली तक जाते मार्च करके। तो इसलिए होम मिनिस्टर ने अपनी मसरूफियात जो गुजरात की छोड़ के इनको बुला लिया, लेकिन बात नहीं हो पाई। मतलब इसमें कोई राज़ी रहे या नाराज़ रहे, वो बात जो हम करना चाहते थे, जो वहाँ पर प्लीड किया जाना चाहिए था इश्यूज़ को, वो इशू रखे नहीं जा सके, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हो गया। तो लेकिन तो भी देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। डैंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से अभी कुछ समय पहले ही जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का एक डेलीगेशन जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिल कर के आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? डैंग साहब ये बड़ी खुशान बात है और मैं इसको वेलकम करता हूँ और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे नौजवानों ने कुपवाड़ा से पैदल मार्च शुरू करके और पूरा कश्मीर वैली से लेकर अपने पीर पंजाल रीजन में पूरा वो हर तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गए, उन्होंने एहतजाज किया और उसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। तो उनको लगा कि गुजर शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, या उनको तशवीश है, या उनको ये लग रहा है कि हमारा हक छीन के बाकी लोगों को दे दिया जाएगा। तो उसके लिए धन्यवाद। जब वो रजौरी में आए थे तो उन्होंने स्पीच दी थी कि हम आपके जो कैटेगरी में से बिल्कुल 1% भी काटेंगे नहीं। तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स में बयान आते रहते हैं, लोग पॉलिटिकल लोग जो बयान देते रहते हैं और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है हमारे नौजवानों के साथ, पहली बात तो ये है कि जो हमारे लोग गए थे उनको प्रॉपर तरीके से एल्डर के साथ कंसल्ट करना चाहिए था, और कुछ जो हमारे लायर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुराने लोग हैं जो आज तक लड़ते रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उन लोगों को भी शामिल करके तो जाना चाहिए था, बाकी ये जल्दी में चले गए। अब वहाँ जावेद राइस साहब को लेके गए हैं, जो हमारे स्कॉलर हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, गुजर बरादरी के रिसर्च की है और शुक्र है कि उनको ले गए। उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, लेकिन सारी बात ये रख नहीं पाए। जैसे GD शर्मा साहब की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहना था कि उसको रोल बैक करो, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में कोई क्लियर नहीं है अभी, और कितना % करेंगे, लेजिस्लेशन लाएंगे, उससे कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें आज मैं सोच रहा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए कि बात क्या हुई है और आश्वासन क्या दिया है और आगे क्या रोड मैप क्या है, आइंदा क्या करेंगे हम। बहरहाल कुछ जो जावेद राय साहब ने हल्ला बोल चैनल पे कुछ बातें बोली हैं, कुछ आज जिनके, तो उससे ये बात निकल के आई है कि इंशाल्लाह बीजेपी तो गुजरों के बारे में पहले भी उनका कंसेप्ट क्लियर था और साफ कार्नर रखती है, क्योंकि जब 91 में हमें मिला था तो LK अडवाणी साहब वो अपोजिशन के लीडर थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये जो गुजर बकरवाल हैं जम्मू कश्मीर के, तो इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था। तो उस वक्त चंद्रशेखर की सरकार थी और वो सपोर्टेड बाई कांग्रेस थी, जिसके लीडर राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ये मिसेस इंदिरा गांधी से, इवन पंडित नेहरू से ये चल रहा था सिलसिला के गुजर बकरवालों। इवन इंदिरा गांधी ने 13 करोड़ रुपया दिया, जो कि शेख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, और शेख अब्दुल्ला ने वो पैसा इस्तेमाल करके हमारे हॉस्टल बनाए, और वो पैसा मिसयूज़ भी हुआ। सारा पैसा नहीं लगा, 13 करोड़ आज से 40 साल पहले बहुत बड़ी रकम होती है। तो उसके बाद उनको था, लेकिन जब 91 में वो हमको दे दिया, रियासती सरकारों ने बदकिस्मती की वजह से शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला से और महबूबा मुफ्ती तक गुजरों का एहसाल किया है।
इनके राइट्स इनको नहीं मिले। देखिए ना 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट बना सेंटर में, तो ये उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, नहीं किया। और जब हम सेंटर में जाके रोते थे और हम एहतजाज करते थे, तो सेंटर का था कि हम आर्टिकल 370 ख़त्म कर देंगे। तो अगर ये गुजरों को हुकूक देते, स्टेट के लोगों को हुकूक इनके देते, तो आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं होता। तो अब जो बीजेपी ने किया है, उन्होंने हमारी जो सीटें भी रिज़र्व की हैं, लेकिन अब हमें खदशा ये है कि भाई अगर आप एलाइट क्लास को, बिजनेस क्लास को इसमें शामिल कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो थोड़ा सा होम मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि आपका 1% भी काटा नहीं जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर होगी ना कि पहाड़ियों को एसटी मिलने जा रहा है। नहीं, पहाड़ियों को वो डिसाइड कर लिया है, और बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी है जो डिसाइड कर लेती है वो हो जाता है। अब उन्होंने, अमित शाह साहब ने कहा कि हम एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे जिसमें आपका कोटा जो है इंटैक्ट रहेगा, उसमें गद्दी सीपीपी हमारे साथ है, पहाड़ियों को अलग दे देंगे। और इनका जो आरबी है, एएलसी है, और वो और कोई, हाँ, एएलसी, आरबी और पीएसबी, तो उसको ख़त्म कर देंगे, वो अबालिश हो जाएगी। उसका ख़त्म होगा या सिर्फ उसी JNK में ख़त्म कर देंगे उसको। जो बाकी लोगों को तो एसटी का फ़ायदा नहीं। आरबी है, एएलसी और ये स्टेट में अब नहीं रहेगा। पहाड़ियों को 4% एसटी मिलेगा, लेकिन वो एसटीपी होगा, ना कि एसटी। और हमारा एसटीजीबी होगा, हमारा एसटी गुजर बकरवाल होगा। और जब ये स्टेट जो ही इलेक्शन हो जाएंगे तो स्टेट तो बहाल हो जाएगी, तो स्टेट में तो ये पॉसिबल है एसटीजीबी, एसटी उधर से एसटी हो। भट्टी साहब, एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिल रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, रजौरी, पुंछ और कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो पूरे जम्मू कश्मीर से जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं उनको ख़त्म करना, ये कहाँ तक जाएगा? मैं यही कहता हूँ ना कि ये पंडोरा बॉक्स जो इन्होंने खोला है, अब ये आरबीए ख़त्म करेंगे। अब चिनाब वैली के लोग जो हैं, मोहर के, गुलगराबगढ़ के या टंगदार के बेचारे, वो जो आरबीए में फ़ायदा लेते थे, तो वो पहाड़ियों, उनको पहाड़ियों की पे कुर्बान किया जा रहा है। उनके राइट्स का क्या होगा? उनके राइट्स का क्या, जो उनके राइट्स आप पहाड़ियों को तो दे रहे हैं, लेकिन बाकियों को छीन रहे हैं। एएलसी में तो बाकी लोग भी हैं ना। अब आरसपुरा में जो पहाड़ी बोलता है, जो मीरपुर से आया है, बख्शीनगर में जो आरसपुर, वो पहाड़ी बोलते हैं। अब इन्होंने एथनिक ग्रुप कर दिया है, तो कल कोर्ट में ये भी चैलेंज होगा, एथनिक ग्रुप कौन सा है जी, वो कि कौन लोग हैं। ये तो पंडोरा बॉक्स खोला ना, उस पर हम बहस पे नहीं जाएंगे। हम ना इतना कंसर्न है, जो हमारा है उसे इंटेक्ट रखें। बट साहब, नाराज़गी है, ये जो डेलीगेशन गया था, इसमें आपको या आपके साथियों को जो है पूछा नहीं गया? नहीं, हमारा इतना ही था कि जो एल्डर लोग थे, जो एमिनेंट लायर्स थे गुजर बिरादरी के, जो और भी लोग थे, तो एक अच्छा वफद बना के तो हम बात करते। क्योंकि होम मिनिस्टर को इतना टाइम नहीं होता है, वो आपकी रिसर्च सुने, वो आपकी वो डेफिनेशन उसको नहीं बतानी होती है, उसके साथ सियासी बात करनी। देखिए ना, अब 36 लाख गुजर हैं, तो अगर 36 लाख को आप नाराज़ करके 4 लाख लोगों को खुश करेंगे, तो अब हमारा 20 करोड़ हिंदू गुजर है पूरे इंडिया में। अगर वो हमारा साथ देगा तो हम बीजेपी खटिया खड़ी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी इसीलिए हमारे नौजवानों को बुलाया कि वो गुजरों की नाराज़गी जो है वो मोल नहीं लेना चाहते हैं। अब होम मिनिस्टर ने कहा, मुझे तो पक्का यकीन है, अब होम मिनिस्टर ने जो बात कही, अब हमने वो सस्पेंड कर दिए अपने रैली एजिटेशन वगैरह, और हम बरादरी में अभी बैठ के मीटिंग भी करेंगे इस बारे में। और अगर बीजेपी हमारे राइट्स सेव करती है तो बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा आइंदा इलेक्शन में। मुश्ताक बुखारी जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि गुज्जर जो है वो बकरवाल कम्युनिटी का हक खा रहा है, उनका फ़ायदा उठा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आप ये डिवाइड कर रहे हैं। गुज्जर बकरवाल, गुज्जर ने भैंस रखी है, बकरवाल बकरी पालता है, एक ही हैं, एक ही गोत है सारा। अब बकरवालों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो नोमैडिक्स हैं बेचारे, 6 महीने घूमते रहते हैं पहाड़ों पे। अगर गुज्जर 4 जो सेटल्ड हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अब वो उसको डिवाइड करना चाहते हैं, उनको हमसे अलग करके एक और लड़ाई लगवाना चाहते हैं, तो वो हम होने नहीं देंगे। बकरवाल गुज्जर एक ही हैं, चाहे जम्मू का गुज्जर फ़ायदा ले जाए, चाहे पुंछ का ले जाए, चाहे कश्मीर का गुज्जर फ़ायदा ले जाए। वो कंपटीशन जो गुजरों में है, तो उसमें कोई भी फ़ायदा ले ले, वो सबके लिए बराबर है। अगर बकरवाल का बच्चा अच्छे नंबर ले रहा है तो वो आ जाएगा। तो ये एक नई लड़ाई जो है ना, अब मैं यही कहता हूँ, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ठीक नहीं। अब ये पहाड़ियों का ये नया खेल है कि नहीं, जो बकरवालों के लिए, वो बकरवालों का ज़्यादा हमदर्द नहीं है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह इनका वो आपस में इनको लड़ाया जाए। भट्टी साहब, अगर पहाड़ी लोगों को जो है एसटी स्टेटस में शामिल किया जा रहा है, जिस तरह से मतलब ये चर्चाएँ हो रही हैं, तो क्या जो इनकम बार होना चाहिए इसमें, जो इकोनॉमिकली मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैं
उनको भी एसटी स्टेटस में लाया जाना चाहिए या मतलब उनके लिए कोई इनकम? मेरा मतलब है कि जो पहले ही इन्होंने स्वर्ण हिंदू जो हमारे हैं जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है उनके लिए 10% तो आ गया ना, उसमें रजौरी पुंछ का भी फाल करते हैं। अब एक और बहुत गलत करने जा रहा हूँ मैं आपके चैनल की वजह से कहता हूँ कि ओबीसी में जो लोग हैं उनका क्या करेंगे, उनको पहले रिकमेंड करना। इसलिए हम कहते हैं ना कि मैं उस वफद में होता या कोई और हमारे कुछ लोग होते तो हम होम मिनिस्टर से कहते हैं कि इस जीडी शर्मा को रोल बैक करो, नया सर्वे कराओ कि कौन बिजनेस क्लास है कौन लाइट क्लास है, और उसके बाद आप कोई फैसला लो। लेकिन वो बात ये बात कर नहीं पाए, जो हमारा ये डेलीगेशन था ना ये बात ही नहीं कर पाए पूरी। अब ये है कि अगर आरबीए काट रहे हैं, एएलसी काटेंगे तो वो बाकी लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? ये उनको तो आप एसटी नहीं दे रहे हैं ना, पूरे चनाब वैली में आरबीए का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे सुनने में है आरबीए भी और पीएसपी तो ख़त्म करनी है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये एक पहाड़ी लोगों को भी उस वक्त समझ आएगी कि ये क्या हो गया है। अभी नहीं, अभी वो खुशफहमी में है, अभी ढोल बजा रहे हैं। लेकिन जब ये आर्डर निकलेगा ना, जब ये लेजिस्लेशन आएगी ना, तो ये उनको कितने % मिलेगा, बाकियों को कितने % मिलेगा, वो कहाँ फाल करेंगे, ओबीसी वाले कहाँ फाल करेंगे, एएलसी वाले ख़त्म हो जाएगा, आरबीए ख़त्म हो जाएगा, तो ये आइंदा आने वाली एक और प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए बकरवालों के लिए अलग किया नहीं जा सकता। ये जो लोग कर रहे हैं ना बकरवालों के लिए अलग, तो गुजरों के लिए, वो गुजर बकरवाल एक ही हैं। बट साहब अफवाह ये भी है कि जो डेलीगेशन यहाँ से गया था, जिस इज़्ज़त से उनको नवाजा जाना चाहिए था उस तरह की इज़्ज़त उनको वहाँ पे मिली नहीं। देखिए डेंग साहब, मैं पहाड़ियों का वफद होम मिनिस्टर से मिला, उसमें बड़े एमिनेंट लायर थे, एक्स लेजिस्लेचर्स थे, विद्वान लोग थे, अच्छे बात करने वाले समझने वाले लोग थे। तो गुजरों में नहीं है, गुजरों में ऐसे लोग नहीं है। इन्होंने किसी से पूछा ही नहीं। ये वहाँ से कालाकोट से भागे हुए रात को यहाँ पहुँचे, यहाँ से दूसरे दिन दिल्ली भाग गए। यार कोई पूछना चाहिए वहाँ देना क्या है, बात क्या कर रही है, मेमोरेंडम क्या देना है, एल्डर से मिल, यहाँ गुजर ट्रस्ट में मीटिंग करनी चाहिए थे। वहाँ गुजर ट्रस्ट में अगर मीटिंग नहीं कर पाते, जो बाकी लोग हैं जैसे मसूद चौधरी साहब हैं उनसे पूछना चाहिए था। बाकी और शाह महमूद वकील है, अनवर वकील है, और हाई कोर्ट के बड़े एमिनेंट लायर्स हैं। हमारे कुछ ट्रस्टी बड़े यहाँ जम्मू के लोग बड़े, जैसे हमीद चौधरी है, और लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे रजौरी पुंछ में बड़े अच्छे विद्वान लोग हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। 5-7 लोग वो लेने चाहिए थे, 4-5 नौजवान लेने चाहिए थे। और अगर ये टाइम मिला था हमें तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए था और कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? नहीं, मेरा मतलब है कि होम मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा भाई आपने ये क्यों किया, हमसे आप मिलते तो हम भी ये बात सच है कि हमको पिछले 6 महीने से लगे हुए थे कि टाइम मिले होम मिनिस्टर से, हम होम मिनिस्टर से बात करें। तो वो थोड़ा बिजी थे हिमाचल इलेक्शन में और वो दूसरी जगह, हमें टाइम नहीं मिल पाया। अब इन्होंने ये एजिटेशन जो एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी कि ये काफ़ी सारे लोग जो हैं नाराज़ हैं और ये कठुआ तक इसका पंजाब तक हो सकता है, पंजाब से भी आगे हम दिल्ली तक जाते मार्च करके। तो इसलिए होम मिनिस्टर ने अपनी मसरूफियात जो गुजरात की छोड़ के इनको बुला लिया, लेकिन बात नहीं हो पाई। मतलब इसमें कोई राज़ी रहे या नाराज़ रहे, वो बात जो हम करना चाहते थे, जो वहाँ पर प्लीड किया जाना चाहिए था इश्यूज़ को, वो इशू रखे नहीं जा सके, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हो गया। तो लेकिन तो भी हम होम मिनिस्टर की बात पे यकीन करते हुए हम ये इसको डेफर करते हैं। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं तो मुतमिन नहीं हूँ बातचीत से, मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैं पर्सनली ज़ाती तौर में मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द टॉक। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।